जय माता जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर सुविचार में स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ज्ञान की बातचीत अर्चना चिंतामणि। मैं एक बार फिर अर्चना तिवारी आप सभी बड़े लोगों को नमस्कार और छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। तो आज का सुविचार है, मैं रोज़ हर एक सुविचार लेकर आती हूँ ताकि मेरा भी धर्म बनता है कि मैं भारत की नागरिक हूँ। अगर मेरे विचार से सिर्फ़ 5 लोगों का परिवर्तन हो, तो भी मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी क्योंकि किसी भी काम को तेज़ी से करने में जल्दी से गिरना होता है, लेकिन अगर धीरे-धीरे कोई सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो आसानी से छत तक पूरी एनर्जी और ऊर्जा के साथ पहुँच सकता है। तो एक ऐसे ही विचार के साथ एक ऐसी कहानी कि जो आपके जीवन में या वर्तमान में परिवर्तन लाने वाली है। तो इस कहानी को पूरा सुनें और पूरा लाभ उठाएँ और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें लगभग हर एक परिवार के साथ और हर एक लोग के साथ कभी न कभी उसके जीवन में ज़रूर होता है। तो इस कहानी को सुनने के बाद आप में कितना परिवर्तन आएगा, आप खुद सोचिएगा और खुद जान के बता के कमेंट ज़रूर करिएगा। और ऐसी महान कहानियाँ जानने के लिए, सुनने के लिए, अपने विचारों को बदलने के लिए, बुद्धि पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक मिले, स्किप करके बिल्कुल ना देखें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आज का सुविचार है कि किसी से किसी का छीन कर कोई राजा कभी नहीं बन सकता। अगर कोई किसी को ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है, तो भी कोई महान नहीं बन सकता। अगर कोई किसी का ज़बरदस्ती दगा करके ले लेता है, तो भी महान नहीं बन सकता। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि कैसे क्या हुआ और क्या भगवान का राज होता है। सबसे पहले शुद्ध विचार में जान लीजिए कि अगर अपना भला करना है, तो दूसरों का भला करना सीखें। अगर अपना विनाश करना है, तो सबसे पहले दगा करना सीखें। तो इसलिए जो लोग दगा करते हैं दूसरों के साथ उनका विनाश निश्चित है, इसीलिए वो दगा करते हैं क्योंकि उनका पुण्य कर्म जो है समाप्त होने वाला है और उनका पाप जो है उनको चरने वाला है। इस चीज़ को दंड देने के लिए सबसे पहले विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो सबसे पहले बुद्धि बदल जाती है, विवेक बदल जाता है। अब जानते हैं कि ऐसा किस तरह से समझा जा सकता है बहुत आसानी से। तो 2 भाई थे, 2 भाई आपस में एक साथ रहते थे। एक भाई दूसरे भाई से छल करके 2 दुकानें थीं उसके घर, जो बिज़नेस पार्टनर थे दोनों। तो एक भाई दूसरे भाई से छल करके और अपने नाम से दोनों जो बिज़नेस था अपने नाम से कर लेता है और एक भाई को छोड़ के वहाँ से हटा देता है। तो दूसरा भाई अपना बिज़नेस बहुत अच्छे से करता है, सँभालता है, एक दोस्त के साथ। अभी तक तो भाई को दगा दिया, फिर तब तक उसका दोस्त कोई बना कि भाई से ज़्यादा अच्छा तो दोस्त है। दोस्त पे विश्वास किया, भाई पे नहीं किया और भाई को बाहर निकाल दिया। जब दोस्त उसके साथ आया बिज़नेस करने, दोनों दोस्त एक साथ बिज़नेस करने लगे। इस तरह से ज़्यादा आमदनी आने लगी, मुनाफ़ा होने लगा। दोनों दोस्त कुछ दिन तक बिज़नेस करके प्रॉपर्टी करोड़ों के मालिक होने लगे, कमाने लगे, अपनी-अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने लगे। इस तरह से एक दिन पाप सबके मन में आता है, लालच सबके मन पे आता है, लेकिन जो अपने इस पाप पे, अपने मन पे, इंद्रियों पे काबू कर लेता है, वही जग को जीतता है, खुद को जीतता है, अपने विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है, बढ़ोतरी के मार्ग को करता है और अपने आने वाले अनेक कुलों को तर देता है। लेकिन एक दोस्त के मन में दूसरे दोस्त के प्रति ईर्ष्या दोष उत्पन्न हुई, मैं ज़्यादा, हम भाव की भावना आई और दोनों एक-दूसरे से हल्के-फुल्के बातों में लड़ने लगे। ऐसे लड़ते-लड़ते एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मरवा दिया। मरवाने के बाद एक दोस्त का सारा राज-पाट बिज़नेस चलने लगा, बहुत अच्छे से चलने लगा क्योंकि जानते हैं कि अत्याचारी व्यक्ति सफल होता है हर काम में और जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो जल्दी सफल नहीं होता है। इसलिए कि लोगों का जानना ये है कि क्यों वो इतना गलत करके सही हो रहा है और क्यों सही करने वाला परेशान रह रहा है। तो ये जानिए कि जो उसका गलत जो कर रहा है अगर वो सही हो रहा है तो उसके पुण्य जल्दी उसको दिए जा रहे हैं ताकि इस पाप को जो कर रहा है और जो उसका बचा हुआ पाप है, उन दोनों पाप का एक गोला बने तब उसको दंडित किया जाए ताकि उसको कोई ना बचाए। और जिसके पास पुण्य करते हुए पाप आ रहे हैं, तो उसको आगे महान सुख है, इसीलिए उसके पाप को नष्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे भगवान की गीता रामायण की
और पुराण की कथा की महाभारत की सारी लीलाएँ इसी पर आधारित हैं और सब कुछ आपको पूरे माध्यम से अगर ध्यान से सीखा और समझा जाए तो ज़रूर समझ में आएगा। तो इस तरह से दूसरा दोस्त खुशी-खुशी अपने जीवन में मंगल कामनाओं के साथ, उत्साह के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। व्यतीत करने के बाद एक नन्हा-मुन्ना बालक आता है उसके घर, बिल्कुल बच्चा स्वस्थ रहता है, पति-पत्नी दोनों महान खुशी में खुश रहते हैं, लालन-पालन उनका उसका करते हैं। बच्चा धीरे-धीरे करके 20 से 25 साल की उम्र में आने लगता है। जब बच्चा धीरे-धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगती है, तो पहले तो छोटे उम्र से पढ़ाते-लिखाते हैं, फिर वो 10 साल का होता है, 12 साल का होता है, 15 साल का होता है, 25 साल का होता है। इस तरह से उसकी परवरिश करते-करते बच्चा एक दिन अमेरिका चला जाता है कि अमेरिका की पढ़ाई पढ़ेगा और हमको और प्रॉपर्टी में मुनाफ़ा होगा। इस तरह से अमेरिका चला जाता है, जब वो वहाँ जाता है तो बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के बाद धीरे-धीरे 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 25 लाख जो व्यवस्थाएँ होती हैं, धीरे-धीरे वहाँ जाने के बाद माँ-बाप यहाँ से पैसा भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं। जब पास का पैसा समाप्त हो जाता है तो अपनी ज्वेलरी देते हैं। ज्वेलरी भी समाप्त हो जाती तो धीरे-धीरे उसी प्रॉपर्टी से जो बनाए थे, उसी प्रॉपर्टी से अपना बेचने लगते हैं। बेच के सारी चीज़ें बच्चे को भेजने लगते हैं। वो बीमार रहते हुए भी कभी ठीक रहता, कभी बीमार रहता। इस तरह धीरे-धीरे जैसे गतिविधियाँ पाप की बढ़ी थीं और लालच आया था, धन बढ़ा था, उसी तरह से वो सारी प्रवृत्ति उसके साथ होती है। सारा धन धीरे-धीरे बेचकर घर, मकान, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, पैसे सब कुछ उस बच्चे के पीछे लगा देते हैं। जब सब बीत जाता है, तब माँ-बाप फ़ोन करके बच्चे से बात करते हैं कि अब क्या करें, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं कि जिससे मैं तुमको ठीक कर पाऊँ। तब बच्चा हँसता है और घर आ जाता है। तब कहता है ठीक है, आप टेंशन ना लें, मैं घर आता हूँ। जब घर आ जाता है तो लेटता है, फिर दोनों लोगों को बुलाता है, ये दोनों लोग बैठ के रोते हैं कि अब क्या करें? अब तो हम निराहार हो गए हैं, अब तो हमारे पास कोई शक्ति नहीं बची, कोई संपत्ति नहीं बची, कोई सत्ता नहीं बची, कोई उम्मीद नहीं बची। अब हम तुम्हारे ऊपर क्या लगाएँ कि जिससे तुम बच जाओ? मोह में पड़ के सारे धन खर्च हो गए, अब हम क्या करें? तब लगता है गोदी में सर रखकर हँसता है पहले बालक, फिर बाद में रोने लगता है और कहता है दोस्त। तब पिता कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो पिता हूँ तुम्हारा। तब कहता है कि दोस्त पहचाना नहीं? मैं वही दोस्त हूँ जिससे तुमने दगा दिया था, उसी पैसे के लिए। आह! आज तो तुम्हारा पैसा भी खत्म हो गया। तो कहता है अरे! तुम वही हो, कैसे? तो कहा यही तो भगवान की प्रक्रिया है, तुमने मेरे साथ छल किया, मुझे गैर बनाकर और भगवान ने तुम्हारे साथ छल किया तुम्हें अपना बनाकर। मुझे अपना बनाकर इस तरह से छल किया हुआ संपत्ति, छल किया हुआ किसी का धन और छल करके किसी से कुछ ले लेने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि जो पास होता उससे भी कंगाल हो जाता। तो इस कहानी से सीख ये मिलती है कि जो अगर आपका अपना है, तो आपके पास है तो लालच बिल्कुल ना करें। जो मेहनत के साथ आप कमाएँगे, मेहनत के साथ करेंगे, उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी। अगर किसी को मार कर, किसी को हरा कर, किसी को दुखी करके, किसी का धन छीन कर अगर अमीर होंगे, तो इसी तरह आपको दिक्कत होगी और कहीं न कहीं से परेशानियों में पड़ जाएँगे। तो इसीलिए शास्त्र भी कहता है कि गलत अविचारी व्यक्ति के साथ गलत अगर होता है तो सही है, लेकिन अगर अविचारी गलत व्यक्ति के साथ नहीं होता है, सत्य पे होता है, तो सत्य के मार्ग पर हमेशा साथ देना चाहिए। लेकिन अगर दुराचार रोक ना पाइए तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। इस तरह से उसका धन समाप्त हो गया और वो हँस के कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, चला गया। तब उनको समझ में आया कि हमने छल किया। तो इसी तरह अगर आप अपने साथ भला करना चाहते हैं, तो दूसरों का भला करिए, लेकिन अगर आप अपने साथ विनाश करना चाहते हैं, तब दूसरों के साथ दगा करिए। इसलिए हमारा शास्त्र यही कहता है, क्योंकि महाभारत में अगर कौरव ने अर्जुन के साथ ऐसा न किया होता, तो कभी उनका विनाश नहीं होता। जो निंदा, जो तमाशा उनके दरबार में बैठे हुए द्रौपदी के साथ हो रहा था और उनकी इज़्ज़त पे दाँव-पेच लगा हुआ था, अगर उस समय जो गलत देखने वाला महापुरुष था, जो नहीं मारा जाता, वो भी अगर ये सत्य बोलता कि तुम गलत कर रहे हो, जिसका है उससे लो, तुमने गलत किया है, उसका वापस दो, तो भी मारा ना जाता। लेकिन भीष्म पितामह जैसे लोग भी सिर्फ़ निंदा और चुगली सुनने के कारण, बढ़ोतरी में, पाप चरण में साथ देने के कारण
सब के सब मारे गए। इसलिए क्योंकि गलत हमेशा गलत होता है, सही हमेशा सही होता है और हमारे सनातन धर्म में साइंटिफ़िक सारी बातें लिखी गई हैं, जानी गई हैं। अगर उस हिसाब से हम अपने जीवन को यापन करेंगे, तो निश्चित सफलता हमारे घर आएगी। निश्चित जो करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, साथ मिलेगा भगवान का और संगति के साथ आपके परिवार का अगर निर्माण होता है, सत्य पे निर्माण होता है, तो कोई ऐसा नहीं है कि जो इस सत्य की नाव को डगमगा दे और हिला दें। अगर डगमगा भी गई, हिला भी गई किसी पाप कर्म के कारण, पिछले जन्म के कारण, पुनः जन्म में भी, तो डूबेगी कभी नहीं क्योंकि सत्य की नाव कभी नहीं डूबती है। भगवान हमेशा उसके खेवानहार रहते हैं। इस तरह से हमेशा सत्य और सत्कर्म करते रहें। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको भी अपने भगवान में आस्था है, तो लाइक ज़रूर करें और अनेक लोगों तक शेयर करें। जय माता जी, हर हर महादेव।